महिला आरक्षण को लेकर के पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा हमला, परिणाम भुगतने की थी चेतावनी, देश की महिलाओं को निराश करने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होगी प्रभावी। डी 58% से बढ़कर के 60% हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ माथा भांगा विधानसभा की जनसभा, बांकुड़ा रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। महिला आरक्षण बिल को लेकर के बवाल, कानपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने सपा सांसद के आवास पर किया प्रदर्शन, सपा को बताया महिला विरोधी। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो पहली खबर कानपुर से है, जहां अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इस गैंग हनी ट्रैप और ड्रग डीलिंग का काम किया करता था। मुख्य आरोपी अजय को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। गैंग के 2 सदस्य गुलशन और करण भी अरेस्ट हो गए हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। AK ट्रेडर्स के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ठगी किया करते थे। फर्म पर 13 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। NCRP पोर्टल पर 650 शिकायतें मिली हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। ये गैंग हनी ट्रैप और ड्रग डीलिंग का काम किया करता था। मुख्य आरोपी अजय को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। गैंग के 2 सदस्य गुलशन और करण भी अरेस्ट हो गए हैं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। AK ट्रेडर्स के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ठगी करते थे। फर्म पर 13 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। NCRP पोर्टल पर 650 शिकायतें मिली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहां ट्रांसफर हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए हैं। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफ़ी कागजात मिले हैं, काफ़ी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 FIR पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोगों जो स्टडी करी है उसकी ठगी। खबर लखनऊ से, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिला आक्रोश की तैयारी देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज शाम 7 बजे बीजेपी में नेताओं के संग एक बैठक होनी है। 19 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। 21 अप्रैल को लखनऊ में महिला रैली निकाली जाएगी। रैली में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। नेता प्रस्ताव के लिए विशेष विधानसभा सत्र की तैयारी है। 29 या 30 अप्रैल को सत्र बुलाया जा सकता है। स्थानीय निकायों के विशेष सत्र भी प्रस्तावित हैं। तो एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिला आक्रोश की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज शाम 7 बजे बीजेपी नेताओं संग बैठक होनी है। 19 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। 21 अप्रैल को लखनऊ में महिला रैली निकाली जाएगी। रैली में सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रस्ताव के लिए विशेष विधानसभा सत्र की तैयारी है। 29 या 30 अप्रैल को सत्र बुलाया जा सकता है। स्थानीय निकायों के विशेष सत्र भी प्रस्तावित हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां राप्ती नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। एक दोस्त तैर करके बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के बंजारा घाट पर यह हादसा हुआ। SDRF और गोताखोरों ने तीनों ही शव बरामद किए हैं। मौके पर SSP समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। मृतकों में अभय यादव और शिव निषाद शामिल हैं। शुभम यादव डूबते डूबते बच गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां राप्ती नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की डूबने से मौत हो गई है। एक दोस्त तैर करके बाहर निकल आया, उसकी जान बाल बाल बच गई। चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के बंजारा घाट पर यह हादसा हुआ। SDRF और गोताखोरों ने तीनों ही शव बरामद कर लिए हैं। मौके पर SSP समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं और मृतकों में
अभय यादव और शिव निषाद शामिल हैं। शुभम नाम का एक युवक डूबते डूबते बच गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर बिजनौर से है, जहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ लिया। इस मामले को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का बता करके जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने पहचान छिपा करके युवती से दोस्ती की थी। तो वही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक और युवती को पुलिस को सौंप दिया। हालांकि पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली थी, यहाँ इंदिरा पार्क है। इंदिरा पार्क में एक विषय संज्ञान में आया है कि हमारी एक हिंदू बेटी वहाँ बैठी हुई थी और उसके साथ में एक जिहादी गलत हरकत कर रहा था। तो सूचना मिली, हम पहुँचे तो लड़की ने बताया कि अपना नाम कोई हिंदू बता रहा था, मुझे याद तो है नहीं, और इसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बैठाया है। हमने उससे पूछताछ करी तो कह रहा कि कहीं का रहने वाला है। तो ये सीधा सीधा लव जिहाद का विषय समझ में आ रहा है। नाम बदल के कुछ बोलना, लड़की को सारी चीज़ें, मुस्लिम नाम बताया उसने। उसके फ़ोन की जब आईडी चेक करी उसमें बहुत सारी हिंदू लड़कियों के मतलब कुछ कोल्ड वर्ड में नाम लिखे हुए हैं। वो तो पुलिस जांच करेगी। अभी हम थाने में आए हैं, लड़की या लड़के को यहाँ बैठाया, पुलिस पूछताछ कर रही है, सारी चीज़ें जांच करेगी, जो भी आएगा सामने। प्रथम दृष्टया लव जिहाद का केस आया। पूरे देश के अंदर आप जानते हो इतना ज़्यादा लव जिहाद का विषय कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। ये कारण कौन सा है ये तो पता नहीं, पता चलेगा। तो यहाँ हम इस केस के लिए आए थे, थाने में आए हैं और उस पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे यदि वो लव जिहाद का ही केस है। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर के बड़ा बवाल हुआ है। भाजपा महिला मोर्चा ने सपा सांसद नरेश उत्तम के घर पर प्रदर्शन किया है। दामोदर नगर स्थित आवास के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोटिंग को लेकर के नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सपा को महिला विरोधी बताया। कई महिलाएं मौके पर एकजुट होकर के पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाला। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर के बड़ा बवाल देखने को मिला है। बीजेपी महिला मोर्चा ने समाजवादी पार्टी सांसद नरेश उत्तम के घर पर प्रदर्शन किया। दामोदर नगर स्थित आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की है। महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोटिंग को लेकर के नाराजगी जताई गई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया है। कई महिलाएं मौके पर एकजुट होकर के पहुंची हैं। पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाल लिया। नरेश उत्तम सांसद जी के दरवाजे पर आई हूँ और अपना प्रदर्शन करने और अपना आक्रोश दिखाने। कारण ये है कि हमारा जो है 33% जो बिल पास होना था सदन में, कल वो खारिज हो गया। इन्हीं लोगों की वजह से खारिज हो गया। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, इस वजह से हम लोगों ने जो है ये प्रदर्शन किया है। हम लोगों का आक्रोश है कि हमारी बहनों ने तो जूते भी चलाए हैं, चप्पल भी चलाए हैं। अभी ये बाहर निकल जाएं तो पिट भी जाएंगे ये, क्योंकि महिलाएं हैं भाई, इतना वर्क करती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती, समाज संभालती, देश संभाल रही हैं। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी भी तो है, वो भी तो कर रही है। तो महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं पास होगा? हमें एक कारण बताया जाए कि महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं पास होगा। हमको जवाब चाहिए, ये हमको निकल के जवाब दे कि ये आरक्षण क्यों नहीं पास हुआ। इन्होंने क्यों विरोध किया खाली, और लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया? भाई इनके घर में महिलाएं नहीं है, ये अपनी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिलवाना चाहते हैं। भाई नारी में तो सभी आगे ना तो उसमें सपा था, ना भाजपा था, ना कांग्रेस था, ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था। तो फिर क्यों नहीं पास हुआ? खाली भाजपा अपने महिलाओं के लिए तो नहीं आरक्षण पास करवा रहा था, तो इन्होंने क्यों नहीं कराया? हम ये आरक्षण हमें चाहिए, चाहे हमें जान देनी पड़े, कुछ भी हो जाए। मैं रोड पर उतर के आत्मदाह करूंगी अगर हमारा ये आरक्षण पास नहीं हुआ तो। और अगर ये बाहर निकल आए तो मैं जो करना चाहूंगा। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां फर्जी फाइनेंस अधिकारी बनकर के बाइक छीनने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की है। किश्तों पर खरीदी गई स्प्लेंडर बाइक जबरदस्ती छीने जाने का आरोप है। 23 फरवरी को 3 लोगों ने खुद को फाइनेंस अधिकारी बता करके रोका था। आरोपियों ने 6,000 रुपए मांग करके बाइक ले जाने की धमकी भी दी थी। पैसे देने से इनकार करने पर मोटरसाइकिल जबरदस्ती छीन ली गई। प्रशासन से कार्रवाई और बाइक वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। ये खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां फर्जी फाइनेंस अधिकारी बनकर के बाइक छीने जाने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की है।
किश्तों पर खरीदी गई स्प्लेंडर बाइक जबरदस्ती छीनने का आरोप है। 23 फरवरी को 3 लोगों ने खुद को फाइनेंस अधिकारी बता करके रोका था। आरोपियों ने 6,000 रुपए मांग करके बाइक ले जाने की धमकी दी थी। पैसे देने से इनकार करने पर मोटरसाइकिल जबरदस्ती छीन ली गई। प्रशासन से कार्रवाई और बाइक वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। मैं अपनी बैग लेकर बिसोली आया था किसी काम से, तो अंदर गली में मुझे ईसा अड्डे पर 3 लोग मुझे मिले थे। वो मुझे अंदर ले गए गली में बुला के आने रोड पे। बोले कि आपकी किस्त डू है और आप किस्त जमा करें। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बैग रोक के चाबी निकाल ली। उसके बाद मुझसे बोले आप 6,000 रुपये दीजिए तब आपकी गाड़ी मिलेगी। इतने मैंने 6,000 रुपये व्यवस्था करी, उतने में वो गाड़ी लेकर मेरी फरार हो गई थी। चलिए बड़ी खबर भदोही से, जहां चाकू मार करके घायल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। चाय समोसे की दुकान पर लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। हमले में ब्रह्मा प्रकाश नाम के युवक घायल हो गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से धारदार चाकू बरामद किया गया है। मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज करके जांच जारी थी। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो यूपी के भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चाकू मार करके घायल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। चाय समोसे की दुकान पर लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था। हमले में ब्रह्म प्रकाश नाम का एक युवक घायल हो गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से धारदार चाकू बरामद किया गया है। मामले में पहले से ही मुकदमा दर्ज करके जांच जारी थी। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो यूपी के भदोही से यह इस वक्त की बड़ी खबर, चाकू मारकर घायल करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। चाय और समोसे की दुकान पर लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था और हमले में ब्रह्मप्रकाश नाम का एक युवक घायल हो गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के महोबा में जुआ खेलने के दौरान 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों ही पक्षों में मारपीट के बाद पथराव में महिलाएं, मासूम बच्चे समेत दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरशाम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए इस पथराव से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू में करके घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक मासूम और एक महिला की हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि अन्य सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। सरशाम 2 पक्षों में हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होकर के जमकर वायरल हो गया है। फिलहाल पुलिस ने पथराव की घटना को अंजाम देने के बारे आरोपी 3 युवकों को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुटी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गजरौला थाना क्षेत्र के धनोरा बिजनौर मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अमरोहा से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद भारी भीड़ जुटी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गजरौला थाना क्षेत्र के धनौरा बिजनौर मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। सोनभद्र में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत तीर्थयात्रियों से भरी एक बस को जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये यात्रा श्रद्धालुओं को सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। यात्री पहले लखनऊ पहुंचेंगे, जहां से ट्रेन द्वारा आगे जाएंगे। प्रशासन ने भोजन, आवास और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। यह आयोजन सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के 1026 के हमले के 1000 वर्ष और पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये यात्रा पूरे प्रदेश के सभी जिलों से सोमनाथ मंदिर तक के लिए यात्रियों को दर्शन
दर्शन कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आयोजन किया गया है। अपने जनपद के जो तीर्थयात्री हैं उनको पीडी साहब के निर्देशन में उनके साथ भेजा जा रहा है, इसीलिए ये हम लोग यहाँ एकत्रित। अब यात्रा में जो समय लगेगा, पहले तो यहाँ से लखनऊ ये बस से जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से जाएंगे। लगभग 1 सप्ताह में ये लोग लौट करके पुनः। इटावा में बुद्धा पार्क स्थित नुमाइश पंडाल के पास पर्यटन विभाग की करीब 14 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्ष, सपा प्रमुख और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये बिल पारित कराने में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण से महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और विपक्ष का विरोध राजनीति से प्रेरित है। कुल 11 परियोजनाओं में 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और 4 परियोजनाओं का लोकार्पण, यानी कुल मिला के लगभग 14 करोड़ रुपए की कुल मिला के योजनाओं का जो पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा कुछ का शिलान्यास है, कुछ का लोकार्पण है, ये संपन्न हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में कभी भी किसी को भी जातीय आरक्षण नहीं दिया सकता, पहली बात। नंबर 2, महिलाओं को, जिसमें महिलाएं क्या, उनको 33% बढ़ी हुई 50% सीटें बढ़ेंगी। कुल मिला के बढ़ी हुई सीटों में, चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निश्चित किया गया है। आजमगढ़ की लालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल कुमार, परीक्षित खटाना समेत अन्य अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों में से 50% से ज्यादा मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों ने भविष्य में भी त्वरित और पारदर्शी समाधान की प्रतिबद्धता जताई। तहसील में जो जिलाधिकारी का जो काम देख रहे हैं परीक्षित खटाना जी, उनके और मेरे साथ जो है तहसील दिवस अटेंड किया गया है। यहाँ पे जो समस्याएं आई हैं संबंधित विभागों को उनके निस्तारण के लिए बताया गया है। इसी तरह से जनपद के सभी तहसीलों में जो उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी और अन्य विभाग हैं उनके द्वारा तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसे प्रकरण जो एक से अधिक विभागों से संबंधित होते हैं, शासन की स्पष्ट मंशा है कि उसमें व्यक्ति को अलग अलग विभागों में चक्कर ना काटना पड़े। जैसे जमीन संबंधी विवाद जिसमें पुलिस, राजस्व विभाग या जो नगर पंचायत है उनकी भूमिका हो सकती है, उनको एक टीम के तौर पे जाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि व्यक्ति को जगह जगह चक्कर काटने की बजाय टीम मौके पर जाए और मौके पर जाके उसकी जांच करके न्यायोचित कार्रवाई। बड़ी खबर एटा से है, जहां डीएम जन सुनवाई में महिला ने केरोसिन छिड़क करके आत्मदाह का प्रयास किया है। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला ने प्रधान और उसके भाई पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। शिकायतों के बावजूद सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। डीएम के आदेश पर राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अलीगंज समाधान दिवस में यह घटना देखने को मिली। तो खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां डीएम जन सुनवाई में महिला ने केरोसिन छिड़क करके आत्मदाह का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला ने प्रधान और उसके भाई पर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए हैं और शिकायतों के बावजूद भी सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। डीएम के आदेश पर राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अलीगंज समाधान दिवस में ये घटना देखने को मिली। उन्नाव में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। नर सेवा नारायण सेवा समिति के नेतृत्व में सैकड़ों उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर के मीटर वापस लेने की मांग की है। समिति के संस्थापक विमल द्विवेदी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल 2-3 गुना तक बढ़ गए, जबकि खपत सामान्य है। बिना सूचना बिजली कटौती और सर्वर फेल्योर से लोग परेशान हैं। इससे पढ़ाई और इलाज भी प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में तकनीकी जांच, रिचार्ज खत्म होने से 24 घंटे पहले सूचना और जिला स्तर पर हेल्पलाइन की मांग रखी गई है। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि समस्याएं दूर न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा और पुरानी मीटर व्यवस्था बहाल की जाए। 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगने के बाद
अगर 3318 रुपये पर डे का बिल आ रहा है तो आप समझ सकते क्या होगा। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये आम जनमानस की समस्या इसका समाधान होना चाहिए। स्मार्ट मीटर के नाम पे विभाग बहुत वसूली कर रहा है। जो आम होता है उसको समय पे बिल नहीं मिलता और बिजली काट दी जाती है। उपभोक्ता लाइन लगाए खड़े हैं, उनके बिल नहीं जमा हो पा रहे हैं। आज बिल अगस्त जितना है उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर जो लोग बैक डोर से जाते हैं उनका मीटर का बिल एकदम खत्म करके 1000-2000 जमा करा करके बिल खत्म कर देते हैं। उसका बैक डोर से काम करने का पैसा भी लेते हैं। जब से स्मार्ट मीटर बिजली का बिल बहुत अधिक आ रहा है। अभी एक वकील साहब थे तो उनको बता रहे थे कि उन्होंने एक मीटर लगवाया और उसमें 6000 रुपया डलवाया उन्होंने। 15 दिन के भीतर में ही उसका जो है वो पूरा पैसा खत्म हो गया। उसके बाद में उसका बिल जो है मीटर ऑटोमेटिकली कट गई और वो इधर उधर परेशान थे। उन्होंने हमसे बताया तो हमने कहा कि DO साहब फोन करिए, उनकी समस्या को बताइए। तो ये समस्या जनसामान्य की बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही और घर परिवारों में बहुत बड़ी दिक्कत है। खबर बांदा से है, जहां पर फसल की कतराई करते समय थ्रेसर की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल कतराई करते समय युवक के गले का गमछा थ्रेसर में फंस गया, जिसके बाद अचेत हुए युवक को परिजन आनंद फानन में लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा थ्रेसर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हुई कि ट्रैक्टर में कहा गेहूं कतर रहा था और साफी लिए था, साफी वो छन्ना वाली में फंस गई और फंस गई तो हमने तत्काल आवाज दिया, आवाज देकर हादसे मंगवाया, काटा और यहाँ लेके आए। पुलिस ने सूचना दिया, पुलिस आई, फिर रिफर कर दिया बांदा के लिए तो पोस्टमार्टम। बाबूराम उम्र 30 साल निवासी सत्याओं को आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया। इसका मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान मृत अवस्था में पाया गया। आज इसकी सूचना। खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान महादेव उर्फ महाजन दरादास के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के गहने बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार जारी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर रहे हैं। रैली रोकिए मत, रैली रोकिए मत, फिर से क्या होगा, रैली बढ़ाइए आगे, रैली आगे बढ़ाइए, तो रैली आगे बढ़ते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़गपुर सदर विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार माननीय श्रीमान दिलीप महाजन जी को कमल छाप पर वोट देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर उन्हें विजयी बनाए। आज के उनके समर्थन में जो महारैली का आयोजन किया गया है, इस रैली को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए हैं मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव जी। डॉक्टर मोहन यादव जी आज इस रैली को संबोधित करते हुए खड़गपुर में उपस्थित
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।